आइए आपको मिलवाता हूँ कि दो कंट्रीज के सामने करवाऊंगा कि एक वो कंट्रीज के जिसमें यकीनन लोग क्या कहते हैं आई डोंट केयर, बट मेरा मन ये कह रहा है कि वहाँ 100% जनती लोग हैं। दूसरी एक ऐसी कंट्रीज है कि जिस कंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा, आपके होश उड़ जाने और आपको मिर्ची भी बड़ी खास लगनी है। ऐसी कंट्रीज के जिसके अंदर डिजिटल मुस्लिम पाए जाते हैं। वो कंट्रीज कौन सी है? एक पाकिस्तान है, दूसरा फ़लस्तीन है। और पाकिस्तान और फ़लस्तीन में डिफरेंस क्या है वो भी बताता हूँ। सबसे पहले अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो ये सीजन वाइज चलते हैं। किस तरीके से गर्मी के ड्रेसेस अलग होते हैं, सर्दी के ड्रेसेस अलग होते हैं, सेम यही कंडीशन, यही सिचुएशन होती है कि ये लोग मर्रों में कुछ और बन जाते हैं। मैं रमज़ान में, रमज़ान आता नहीं जिस शख्स ने नमाज तक नहीं अदा की, कसम से करके कहता हूँ, वो भी तस्बीह बाजू टेढ़ा करके चौड़ा करके चलेगा और किसी सड़क में, किसी मार्केट में, किसी गली में, किसी घर के मेंबर के सामने भी है ना, तो उसको शोमेंट करवाएगा कि भाई मैंने तस्बीह पकड़ी हुई है। इवन के ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन लोगों ने पोस्टें तक लगाई होती हैं कि उन्होंने कितनी बार इस्तग़फ़ार कर दिया। यार मेरा सवाल ये है कि आप इस्तग़फ़ार वगैरह करते हो, दुरूद पाक पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, नमाज पढ़ते हो, इस ओपन माइंडेड लोगों के लिए जो टिकटॉक पे होते हैं या फिर स्टेटस में व्हाट्सएप पे आपके साथ कॉन्टैक्ट लिस्ट में होते हैं, उनको दिखाने के लिए कर रहे होते हो या फिर अल्लाह की ज़ात के लिए कर रहे होते हो? अगर अल्लाह के लिए कर रहे थे तो अल्लाह तो मना फरमाता है ना कि आप मतलब दिखलावा अच्छा नहीं है, तो आप ये क्यों करते हो? हज उम्रा करने के लिए जाते हो तो पहले आप वीडियोस बना के सोशल मीडिया पे अपलोड करते हो। जब इस्लाम इस चीज़ के लिए मना करता है तो आप लोग वो क्यों करते हो? आप मस्जिद में नमाज के लिए जाते हो तो लोगों को नमाज की दीन की दावत देने के बजाय लोगों को क्यों दिखाते हो कि मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ? आप रोज़ा रखते हो तो दिन को रोज़ा रख के 50 बंदों को क्यों ये मैसेजेस कर रहे होते हो मेरा रोज़ा है? क्यों इस चीज़ का मजाक उठाते हो? आपकी एजुकेशन ने आपको नहीं कुछ सिखा सके, पेरेंट्स की तरबियत में फ़र्क है, या फिर आपके अंदर मोरें लग चुकी हैं, दिलों को जंग लग चुका है जो आप दीन से दूर चले गए हैं। दूसरी चीज़ ये कि कई लोगों की सोशल मीडिया पे मैंने वीडियोस देखी हैं कि जो लोग ये कह रहे होते हैं कि जो वीडियोस को लाइक नहीं करेगा तो उसको अल्लाह करे कैंसर हो जाए। और लोग ऐसे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अनएजुकेटेड बन जाते हैं कि वो उस वीडियोस को लाइक एंड शेयर कमेंट्स करते हैं, लेकिन उस बंदे को ये नहीं कहते कि ब्रदर तुमने अल्लाह का नाम इस्तेमाल करके जस्ट लाइक और फॉलोवर इंक्रीज कर रहे हो, आप दीन के मुताबिक नहीं चल रहे हो, बल्कि उसकी आईडीज को रिपोर्ट मारना चाहिए जो शख्स ये कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे इस्लाम को जो है उसकी इमेज खराब करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान के अंदर ऐसे मौलवी भी, डिजिटल मुस्लिम मौलवी पाए जाते हैं कि जो लोग उनको इतना ज़्यादा फॉलो करते हैं, माज़अल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, ऐसे लोग भी हैं जो आप भी जानते होंगे कि इतना वो कुरान और हदीस को फॉलो नहीं करेंगे जितना मौलवी साहब के जो है वो कभी कमर पकड़ेंगे, कभी हाथ पकड़ेंगे, कभी दाढ़ी पकड़ेंगे। यार मेहरबानी करो खुदा के लिए, दुनिया चांद को पहुंच गया, हम किस जगह पे खड़े? माह रमज़ान का इतना मुकद्दस महीना होता है जिसमें टीवी में रमज़ान ट्रांसमिशन के नाम से होता है, ये शो मोर वो चल रहा होता है, उसमें डिफरेंट किस्म को लोगों को पकड़ के लाया जाता है। और स्पेशली जो ड्रामा में 11 महीने नाचने गाने का काम करती हैं और बाकी उस दिन को जो है वो क्या करती हैं कि बैठ के जी मौलाना साहब को कहते हैं, मौलाना साहब माह रमज़ान का मुकद्दस महीना है, लिहाजा ये कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में थोड़ा सा लोगों को बताइए। मौलवी साहब भी दाल खा के शुरू हो जाते। और मेहरबानी फरमाइए, सबसे पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि एक औरत जिसके बदन पे कपड़ा तंग और बारीक है और पफ उसने बोदी मेरी तरह निकाली होती है, बाल भाई आधे माथे पे नजर आ रहे होते हैं, सर पे दुपट्टा जो है उसके पीछे गर्दन पे पड़ा होता है, मौलवी सब शुरू हो जाते हैं जी। ठीक है, रिक्वेस्ट ये है सबसे पहले उस मोहतरमा को तो ठीक कर लीजिए ना यार। उससे ये भी क्वेश्चन करें कि 11 महीने आपको किधर होते हैं? आपको कुछ इस्लाम नहीं याद आता, आपको नबी याद नहीं आता, मतलब माह रमज़ान में आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद आ जाते हैं? यार मेहरबानी करो, खुदा का खौफ करो। फिर कहते हो कि हमारे पाकिस्तान के अंदर रहम नहीं नाज़िल होती, इसमें रहमत नहीं हो रही, इसमें बारिशें नहीं हो रही। भाई तुम लोगों की करतूतें ही ऐसी हैं, किस तरीके से बारिशें हो? रिक्वेस्ट ये है, गुजारिश ये है कि जब तक ये सिलसिला चलता रहेगा तो यकीनन अल्लाह का अजाब इस पे रहेगा। क्योंकि देखिए ज़लज़ले का सामना हमने किया, कोरोना का सामना हमने किया, तूफ़ानी बारिशों का सामना हमने किया, हर लिहाज का सामना हमने किया। दुनिया भर में हमारी इमेज ख़राब हो चुकी है, 24 सिटीज़ पाकिस्तान की ब्लॉक हो चुकी हैं। दुबई कौन सा मुल्क है जहाँ पे नाचना गाना फाशी के अलावा कुछ भी नहीं है? उस कंट्रीज, सिटीज या कंट्रीज जो भी है वटावर, उन्होंने भी पाकिस्तानी को ब्लॉक कर रखा है। वजह रीज़न क्या है? हम लोगों की करतूतों की वजह से। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखो पनिशमेंट के नाम से इतनी लूज टॉकिंग की जाती है, कोई शख्स भी नहीं बोल रहा। भाई अगर हमारी इंतज़ामिया खामोश है तो जिनकी औलादें हैं वो क्या मतलब जन्म देकर उसको तरबियत एजुकेशन देने के बजाय बस उनको आज़ाद कर दिया। जिस तरह की आवारा कुत्ती जो है वो अपने बच्चों को
مطلب تھوڑا سا بڑا کرتی ہے, چھوڑ دیتی ہے میری طرف سے گٹر میں مرو یا روڈ پہ مرو, جدھر بھی مرنا ہے جاؤ. شیم آن یو. تو مزے کی بات یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ اس چیز پہ فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اولادیں جو کچھ بھی کر رہی ہوتی ہیں, چاہے وہ اسلام سے ہٹ کے ہے, چاہے وہ پاکستان کی امیج کو نقصان پہنچ رہا ہے, لیکن اس چیز پہ فخر محسوس کیا جا رہا ہے. تو وہ کسی بھی ڈریس میں ہو, کسی قسم کی بھی لینگویج میں استعمال کرتی ہوں, لیکن اس چیز پہ فخر استعمال کیا جاتا ہے. ریکویسٹ یہ ہے, گزارش یہ ہے کہ جس طریقے سے پوسٹ لگاتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, جس طریقے سے پوسٹ لگاتے ہیں وہ اپنے فالوور اور ویوز انکریز کرنے کے لیے, کیا پتہ ایون میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوں, یہ نہ کرے. ماہ رمضان کتنا مقدس مہینہ ہے, اپنی بخشش کروا لیجیے. دعا گو ہوں رب سے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے, دین کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل کے جو اسپیشلی ہم ڈیجیٹل مسلم بن چکے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی سیدھی راہ دکھائے. اگر میری طرف سے کوئی بات بری لگی تو اس کے لیے ہم ریلی سوری. دعا میں یاد رکھیے کہ نیکسٹ ٹائم کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملیں گے.